बुलेटिन में खुशामदीद। सबसे पहले बात करेंगे सुप्रीम कोर्ट में डिप्टी स्पीकर पंजाब असम्बली की रूलिंग के खिलाफ दरखास्त की समाअत की। अदालत उज़्मा ने हमजा शहबाज को बतौर वज़ीर आला 22 जुलाई से कबल का स्टेटस बहाल कर दिया। हमजा शहबाज को बतौर ट्रस्टी वज़ीर आला पीर तक काम करने का हुक्म दे दिया गया है। सुप्रीम कोर्ट लाहौर रजिस्ट्री में दौरान समाअत चीफ जस्टिस ने डिप्टी स्पीकर के वकील इरफान कादिर से इस्तफसार किया। आपने सिर्फ बताना है कि ऑर्डर का वो कौन सा हिस्सा है जिसको बुनियाद पर डिप्टी स्पीकर ने रूलिंग दी, जिस पर इरफान कादिर ने कहा कि उनकी आज पहली पेशी है, आप मुश्किल इम्तिहान ले रहे हैं। अदालत ने करार दिया कि सूबे को बगैर गवर्नेंस के नहीं छोड़ सकते। हमजा शहबाज आइन और कानून के मुताबिक चलेंगे, महदूद इख्तियारात में काम करेंगे, वो पावर इस्तेमाल नहीं करेंगे जिससे कि सियासी फायदा हो। सूबे में मेरिट से हटकर तकर्री हुई तो उसको कलअदम करार देंगे। सुप्रीम कोर्ट ने समाअत पीर तक मुलतवी कर दी। सुप्रीम कोर्ट लाहौर रजिस्ट्री ने डिप्टी स्पीकर की रूलिंग के खिलाफ दायर दरखास्त पर कार्रवाई 25 जुलाई तक मुलतवी कर दी है। अदालत ने हमजा शहबाज को महदूद इख्तियारात में काम करने की हिदायत भी दी है। इसी पर बात करते हैं, अरशद अली हमारे साथ हैं। अरशद, बताएं इस मामले में क्या अहकाम जारी किए गए हैं? जी बिल्कुल, जो है वो आज सुप्रीम कोर्ट लाहौर रजिस्ट्री में डिप्टी स्पीकर की रूलिंग के खिलाफ तहरीक इंसाफ और काफ लीग की दरख्वास्त पर समाअत हुई है। चीफ जस्टिस पाकिस्तान जस्टिस उमर अता बंदयाल की सरबराही पर मुश्तमिल 3 रुकनी जो है बेंच ने दरख्वास्तों पर समाअत की है। अदालत के रूबरू जो डिप्टी स्पीकर थे, अदालत ने उनको तलब किया था, ताहम जो है वो उनकी जानब से उनके वकील ने अदालत में उनकी नुमाइंदगी की। ताहम जो है वो जब केस की समाअत शुरू हुई तो अदालत ने इस्तफसार किया कि डिप्टी स्पीकर को तलब किया था वो क्यों नहीं आए, जिस पर जो है वो उनके वकील ने कहा कि उनकी नुमाइंदगी मैं करूंगा। जिस पर जो है वो डिप्टी स्पीकर की जानब से जो नुमाइंदगी करते हुए उनके वकील ने कहा कि अदालत भी एक दफ़ा जो है वो अपने आप को डिप्टी स्पीकर की जगह पर रख कर सोचे कि अगर डिप्टी स्पीकर ने ये तमाम तर रूलिंग दी है तो वो सुप्रीम कोर्ट के कानून और आइन और उसके अहकामात की रोशनी में दी है। इसके साथ साथ डिप्टी स्पीकर के वकील ने यह भी कहा कि डिप्टी स्पीकर के पास सिर्फ 2 रास्ते थे। उन 2 रास्तों के ऊपर जो वो चल कर जो है वो या तो फिर उन वोटों को 10 वोट थे उनको मुस्तरद करता या फिर उनको वोटिंग के अंदर जो है वो शामिल कर लेता। इसके साथ साथ डिप्टी स्पीकर के वकील ने यह भी कहा कि डिप्टी स्पीकर के पास इन सुप्रीम कोर्ट के हुक्म की रोशनी में जो है वो वाज़ेह तौर पर हुक्म था कि मुनहरिफ अरकान के वोट का जो है वो अकाउंट नहीं होंगे। इस रोशनी में जो है वो डिप्टी स्पीकर ने वो वोट जो है वो अकाउंट नहीं किए। इसके साथ साथ अदालत ने फ्रीकैन के वकला के तमाम तर दलाइल सुने और अदालत की जानब से फैसला जो मुख्तसर था उसमें सुनाते हुए अदालत ने यह कहा है कि हमजा शहबाज जो है वो अब महदूद इख्तियारात के साथ जो है वो वज़ीर आला बरकरार हैं और कोई भी ऐसा काम नहीं करेंगे जिससे जो है वो उनको सियासी फ़ायदा हो। इसके साथ साथ अदालत की जानब से ये भी कहा गया है कि पीर तक हमजा शहबाज ट्रस्टी वज़ीर आला काम करेंगे और तमाम फ़रीक़ैन के वकला को ये हदायत की है कि ये दरख्वास्त जो है वो अब बेंच चूँकि इस्लामाबाद मुंतकिल हो रहा है, वहाँ पर जो है वो बेंच है इस्लामाबाद में, तो लिहाजा ये दरख्वास्त भी इस्लामाबाद में सुनी जाएगी। तो तफसील आप दे रहे थे अरशद अली, आपका शुक्रिया। डिप्टी स्पीकर ने चौधरी परवेज़ इलाही के मैंडेट की चोरी के दौरान कठपुतली का किरदार अदा किया। हमें मालूम है कि उनकी डोरें कहां से हिलाई जा रही थीं। पीटीआई रहनुमा फ़ारूक हबीब का दावा। सुप्रीम कोर्ट लाहौर रजिस्ट्री के बाहर मीडिया से गुफ्तगू में कहा, केस ओपन एंड शट है। अदालत ने बड़े दिल का मुजाहरा करते हुए इनको एक और मौका दिया। जो 186 का वादे मैंडेट चौधरी परवेज इलाही को पंजाब असेंबली ने दिया है, मैंडेट को छीनने में डिप्टी स्पीकर ने एक कठपुतली का किरदार अदा किया है। आसिफ अली जरदारी, शहबाज शरीफ को फ्रंट के ऊपर लगाया गया। वो सबको पता है कि वो कठपुतली की डोरियां किन हदायतकारों और साइंसदानों की तरफ से हिलाई जा रही थी। इनको अपनी जिल्लत और रसवाई करवाने का बहुत शौक है। ये शौक अच्छी तरह से पूरा करें। ये मामला मैंडेट वर्सेस माफिया हो चुका है। अब इनका जो है टाइम फिश हो चुका है। इनका जाना जो है वो ठहर चुका है। अदालत ने बड़ा दिल का मुजाहरा करते हुए इनको एक मौका फराहम किया है। अब ये मैटर ऑफ टाइम है, जो मैं समझता हूँ कि आइंदा आने वाली समातों के अंदर वाज़ेह हो जाए। आपको अचकने पहनने का बहुत शौक है। मेरा हमजा शहबाज को ये मशवरा है, ब्राइडल फैशन वीक चलता है, उसके अंदर जो है वो ग्रूम भी मौजूद होते हैं, वहाँ पे पहन के आप जो है वो शेरवानियों का शौक पूरा किया करें। अब आपको ये बताएं कि मुस्लिम लीग नून की रहनुमा मरियम नवाज ने ट्विटर पैगाम में लिखा है कि मौजूदा सियासी इंतशार और अदम इस्तेहकाम का सिलसिला उस अदालती फैसले से शुरू होता है जिसके जरिए आइन की मनमानी तशरीह करते हुए अपनी मर्जी से वोट देने वालों के वोट ना गिनने का हुक्म जारी हुआ। आज उसकी एक नई तशरीह की जा रही है ताकि अब भी
उसी लाडले को फायदा पहुंचे जिसे कल पहुंचा था। नामंजूर। अगर इंसाफ के ईवान भी धौंस, धमकी, बदतमीजी और गालियों के दबाव में आकर बार बार एक ही बेंच के जरिए मखसूस फैसले करते हैं, अपने ही दिए फैसलों की नफी करते हैं, सारा वजन तराजू के एक ही पलड़े में डाल देते हैं, तो ऐसे एकतरफा फैसलों के सामने यही कहा जाएगा कि ये फैसले नामंजूर है। सर झुकाने की तवक्को हमसे ना रखी जाए, बस बहुत हो गया। मरियम नवाज का ये कहना है कि मौजूदा सियासी इंतशार और अदम इस्तेहकाम का सिलसिला उस अदालती फैसले से शुरू होता है जिसके जरिए आइन की मनमानी तशरीह करते हुए अपनी मर्जी से वोट देने वालों के वोट ना गिनने का हुक्म जारी हुआ। उन्होंने मजीद ये भी कहा कि आज उसी एक फैसले की नई तशरीह की जा रही है ताकि अब भी उसी लाडले को फायदा पहुंचे जिसे कल पहुंचा था। अगर इंसाफ के ईवान भी धौंस, धमकी, बदतमीजी और गालियों के दबाव में आकर बार बार एक ही बेंच के जरिए मखसूस फैसले करते हैं, अपने ही दिए फैसलों की नफी करते हैं, सारा वजन तराजू के एक ही पलड़े में डाल देते हैं, तो ऐसे एकतरफा फैसलों के सामने सर झुकाने की तवक्को हमसे ना रखी जाए, बस बहुत हो गया। वज़ीर आज़म के मुशीर क़मर ज़मान कायरा ने डिप्टी स्पीकर की रूलिंग के मामले पर फुल कोर्ट बनाने का मुतालबा कर दिया है। बोले, पार्लिमान के फैसले पार्लिमान में ही होने चाहिए। सियासी मामलात अदालतों में ले जाने की रिवायत सियासतदानों और अदलिया के लिए बदनसीबी है। अदालत ऐसा हल निकाले जिससे बहरान मजीद संगीन ना हो। देखने की जरूरत है जज साहिबान को भी, हमारी भी बदकिस्मती है, सियासी क्लास की भी बदकिस्मती है कि हम अपने केस, अपने रेजोल्यूशन, अपने मामला जो है बार बार अदालतों में ले जा रहे हैं। पार्लिमान के फैसले, असेंबलियों के फैसले असेंबलियों में होने चाहिए। बाकी सारे इदारे पार्लिमान से जन्म लेते हैं, हमें उन इदारों के पास जाके अपने फैसले, अपने तनाजात के फैसले नहीं कराने चाहिए। सुप्रीम कोर्ट फुल कोर्ट में बैठे, सारे जज साहिबान तशरीफ रखें, माजी के फैसलों को भी देखें, सारी जमातों को सुने और एक कम्प्रिहेंसिव फैसला दे के इस मामले का तरीकाकार तय करें ताकि एक और तनाजा जन्म न ले और जारी बहरान जो है वो और गहरा बहरान न बने। ऐसा कोई इलेक्शन नहीं लड़ेंगे जिसमें जबरदस्ती धकेला जाएगा। लीगी रहनुमा तलाल चौधरी ने वाज़ेह कर दिया। इलेक्शन लड़ने के लिए लेवल प्लेइंग फील्ड फराहम करने का भी मुतालबा किया। बोले, सियासतदानों को सियासी लड़ाई लड़ने दी जाए, कोई दरमियान में ना आए। चाहते हैं कानून का इत्तलाक एक जैसा हो, दोहरा मयार खत्म होना चाहिए। अब नई मुस्लिम लीग सामने आएगी, कोई एक थप्पड़ मारेगा तो जवाब में उसे मुक्का पड़ेगा। पाकिस्तान को डिफॉल्ट से बचाने की सजा हमें ये दी जा रही है कि हमें हमारी सियासत को आप फिर धक्का दे के कुएं में गिरा रहे। हम मजबूर हो गए हैं कि एक नई मुस्लिम लीग की तरह सामने आए। पीडीएम ने आज अपना रद्द अमल दे दिया है। पाकिस्तान की सबसे बड़ी जमातें कोई ऐसा इलेक्शन नहीं लड़ेंगी जिसमें उन्हें जबरदस्ती धकेला जाएगा। इलेक्शन जो है उसके लिए एक लेवल प्लेइंग फील्ड चाहिए। फेयर एंड फ्री इलेक्शन के लिए सबके लिए एक जैसी 62-63 की तशरीह चाहिए। ये नहीं हो सकता कि दो स्टैंडर्ड्स इस मुल्क में चलें। हमें इनसे सियासी लड़ाई लड़ने दी जाए, कोई दरमियान में ना आए, इनकी कोई गैर आईनी गैर कानूनी हमायत ना करे। सियासतदानों को सियासी लड़ाई लड़ने दें, सियासत के मैदान में फैसला होने दें। यही इस मुल्क को आगे लेके जाने का तरीका है। इस्टेब्लिशमेंट न्यूट्रल थी, न्यूट्रल है, न्यूट्रल रहेगी। हेड ऑफ समा इन्वेस्टिगेशन यूनिट ने अहम जराए से बातचीत की है जिसमें उन्होंने कहा है कि इलेक्शन कब होंगे कब नहीं फैसला सियासी जमातों ने करना है। वो आवाम के नुमाइंदे हैं और ये फैसले खुद बखूबी करना जानते हैं। हुकूमत में मौजूद जमातों ने अपोजिशन को नए मुतवक्के इंतखाबात पर बाकायदा अप्रोच नहीं किया है। ये बड़ी खबर है और इसकी तफसीलात जान लेते हैं। हेड ऑफ इन्वेस्टिगेशन यूनिट जाहिद गशकोरी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। जाहिद साहब, तफसील से बताइए इस खबर की क्या तफसीलात हैं इसके हवाले से। देखिए जी, मुल्क में जो मौजूदा पॉलिटिकल क्राइसिस या इकोनॉमिक क्राइसिस चल रहा है, इस पर बहुत सारी खबरें आ रही थी। तो कुछ जराए से हमने बातचीत की है। इस पर वफाकी हुकूमत या जो पॉलिटिकल लीडरशिप है उन्होंने बाकायदा तौर पर एस्टेब्लिशमेंट या किसी भी इंस्टीट्यूशन से ऐसी बात नहीं की है जिससे ये बात सामने आ रही हो कि शायद इलेक्शन बहुत जल्द होने जा रहे हैं। इस तरह की जब बातचीत हुई, कुछ जराए से मैंने पूछा है कि वहाँ पर क्या सोच पाई जाती है। तो उनका ये ख्याल है कि जो पॉलिटिकल लीडरशिप है, फेडरल गवर्नमेंट जो है वो पूरी तरह फंक्शनल है और उनमें इतनी कैपेबिलिटी और कैपेसिटी है कि वो अपने डिसीजन खुद लें और जो मुल्क में जो चैलेंजेस हैं पॉलिटिकल हों, चाहे वो इकोनॉमिक
सिचुएशन हो, उनमें इतनी अहलियत है, वो अपने फैसले करना खुद जानते हैं। इसमें किसी तरह की कोई सॉफ्ट मदाखलत या इस तरह की कोई भी इंटरवेंशन का ये इदारा सोच ही नहीं सकता। वो पहले भी न्यूट्रल था, अब भी है और न्यूट्रल ही रहेगा। और किसी स्टेज पर अगर पॉलिटिकल लीडरशिप को किसी इंतजामी अमूर में, जिस तरह अगर कोई पॉलिटिकल लीडरशिप ये डिसाइड करती है कि मुल्क में अर्ली इलेक्शन होने चाहिए, उनको इंतजामी मामलात में या सिक्योरिटी मामलात में उनको जरूरत हो इंस्टीट्यूशन की, तो वो सपोर्ट हमेशा रहती है। अच्छा, सपोर्ट के बारे में आपने कहा इंतखाबात के हवाले से सपोर्ट की जा सकती है, लेकिन जाहिर साहब नए इंतखाबात का ऐलान कब तक मुतवक्के है, इसके बारे में कुछ चीज़ सामने आ सकी है? देखिए, जो पॉलिटिकल लीडरशिप है वफाकी हुकूमत में, बिलखसूस उनके कुछ रहनुमा हैं, उनसे मैंने बातचीत की है कि कम से कम ये पता चलाने के लिए कि मुल्क में जो इंतखाबात की एक डिबेट चल रही है कि अर्ली इलेक्शन होने चाहिए, जो मौजूदा हुकूमत है वहाँ किस किस्म की सोच पाई जाती है, डिस्कशन किस स्टेज पे है। तो इस पर उनका ये ख्याल है कि जब तक ये पंजाब का पॉलिटिकल क्राइसिस चल रहा है और उसके बाद माह मुहर्रम का जो शुरू हो रहा है, उसमें कम से कम 15 से 16 दिन ऐसे हैं, ये सूरत हाल अभी किसी संजीदा स्टेज पे नहीं, ना कोई डिस्कशन हुई है पॉलिटिकल लीडरशिप के दरमियान। जो कि पीडीएम की जमातें हैं, उनमें अभी इस तरह की सोच किसी स्टेज पे फाइनल नहीं हुई। हाँ, ये बात जरूर है कि 11 अगस्त को एक आज जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं, पार्लियामेंट्री पॉलिटिकल पार्टीज हैं, उनकी एक बाकायदा कमेटी बनाने का इनिशियल स्टेज पे एक प्लान है, वो जो कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और दूसरी जमातों को इंगेज करेगी। उसके बाद जो नया लाहे अमल है वो तैयार हो सकता है उस स्टेज पे। लेकिन जब तक पंजाब में ये पॉलिटिकल इशू चल रहा है, वज़ारत आला का एक डिस्प्यूट है जो कि अदालत में है, तमाम नजरें वहाँ पर मौजूद हैं, तो इस तरह की सूरत हाल बज़ाहिर अर्ली स्टेज पे कम से कम 11 अगस्त तक नजर नहीं आती कि मुल्क में कोई अर्ली इलेक्शन का ऐलान हो जाए। जी, बहुत शुक्रिया आपका ज़ाहिद साहब। तहरीक इंसाफ के रहनुमा शहबाज गिल ने बैकडोर राबतों की तरदीद करते हुए नर्म मुदाखलत की बात को मामलात का रुख मोड़ने की कोशिश करार दे दिया। इस्लामाबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि फौरी और जल्द इंतखाबात इमरान खान का मुतालबा है, ऐसा करने के लिए राबतों की नहीं ऐलान की जरूरत है। शहबाज गिल ने मजीद क्या कहा, आपको दिखाते हैं। ये जो नैरेटिव फेंका जा रहा है नर्म मुदाखलत का, ये ट्रक की बत्ती है, ये डायवर्जन के सिवा कुछ नहीं है। बैकडोर राब्ता आप कब करते हैं? जब आप कुछ ऐसा मांग रहे हों जो आप कौम के सामने नहीं मांग सकते, कोई ऐसी एडजस्टमेंट, कोई ऐसी फेवर। हम तो ऐसा कुछ नहीं मांग रहे। हमने बैकडोर राब्ते क्यों रखने हैं? हाँ, अपने मुल्क के लिए आप सबके भी राब्ते होते हैं सबसे, वो एक और बात है जो बड़ी क्लियर है, हमारी पॉलिसी है। अर्ली इलेक्शन इमरान खान साहब कह चुके हैं कि फौरन इलेक्शन कॉल करें। अगर कोई आज करना चाहता है पाकिस्तान के आइन के तहत फ्री एंड फेयर इलेक्शन, क्यों राब्ता करना है? आप शाम को अनाउंस करें, हम उसके लिए तैयार हैं। वफाकी वज़ीर एहसन इकबाल कहते हैं कि इमरान खान किसका लाडला है, कैसा लाडला है, वो कौन सी सुलेमानी टोपी पहन रखी है जो अदालतों को और इदारों को गालियां दे, आइन शिकनी करे और करोड़ों की ममनुआ फंडिंग करे, लेकिन कोई नोटिस नहीं लेता। एहसन इकबाल का कहना था कि आला अदलिया से निहायत अदब से इस्तदा की है कि इंतशार फैलाने वाले शख्स के मामलात का नोटिस लिया जाए। मुस्लिम लीग नून के एमपीए तो यूं नाहल हो जाते हैं। नवाज शरीफ साहब को तो खड़े पैर 10,000 दरहम अपने बेटे से तनख्वाह ना लेने के ऊपर ना अहल कर दिया जाता है। नहायत ही दस्त बदस्ता सुप्रीम कोर्ट से अर्ज करना चाहूंगा कि वो कौन सा कानून है, वो कौन सी सुलेमानी टोपी है। इलेक्शन कमीशन से पूछना चाहूंगा वो कौन सी सुलेमानी टोपी है कि ये शख्स करोड़ों रुपए की ममनुआ फंडिंग ले, करोड़ों रुपए की खुर्द-बुर्द रिकॉर्ड के ऊपर मौजूद है और 7 साल से इसको कोई हाथ नहीं लगा सकता। और इसको खुली इजाजत है कि ये उस ममनुआ फंडिंग से, बाहर के पैसों से सोशल मीडिया के ऊपर तूफान बर्पा करे, हर इदारे की किरदार कुशी करे, हर मुखालिफ की किरदार कुशी करे और पाकिस्तान के इंतखाबी नताइज पे असरअंदाज होने की कोशिश करे। पाकिस्तान का कोई इदारा इमरान खान को नहीं पूछ सकता आखिर ये कैसा लाडला है, किसका लाडला है। ये पाकिस्तान का आइन तोड़ देता है, ये पाकिस्तान के कानून तोड़ देता है,
ये सुप्रीम कोर्ट के फैसले पैरों के नीचे रोन देता है, किसी ने नोटिस ही नहीं लिया। इमरान खान हो सकता है कि अपने लिए फॉरेन फंडिंग केस में जब उसको फंदा टाइट होता नजर आ रहा है तो वो इस किस्म की तजावीज़ दे रहा हो कि एक कौमी तौर पे की जाए रिकन्सिलिएशन, लेकिन किसी नेशनल रिकन्सिलिएशन में फॉरेन फंडिंग केस पे NRO शामिल नहीं हो सकता। अब वक्त आ गया है कि सुलेमानी टोपी को दूर किया जाए। तहरीक इंसाफ के रहनुमा फवाद चौधरी कहते हैं, हमारी ख्वाहिश है जल्द अज जल्द सुप्रीम कोर्ट का फैसला आए। लाहौर में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए बोले, ऐसा खुफिया खत था जिसका सिर्फ डिप्टी स्पीकर को इल्म था। जितने भी वोट PMLN के कास्ट हुए हैं वो रिजेक्ट होते हैं। ऐसा खत खुफिया था जो सिर्फ चौधरी शुजात साहब को पता है, पता नहीं उनको भी पता है कि नहीं पता, हमें तो नहीं पता। 186 सीटों वाली पार्टी और इत्तेहाद है, उसको अपोजिशन में भेज दें और 178-79 वाले जो ग्रुप है उसको इख्तियार दे दिया जाए। जमहूरियत में तो ऐसे नहीं होता। इस मिस एडवेंचर ने पाकिस्तान को बड़ी भारी कीमत अदा करनी पड़ी। हम समझते हैं कि इसका जल्द से जल्द फैसला होना चाहिए। पंजाब में 3 महीनों से कोई हुकूमत नहीं है, गंदम की आप प्रोक्योरमेंट नहीं कर सके। दिसंबर में आपको बहुत बड़ा फूड बहरान, खुराक का बहरान जो है उसका सामना करना पड़ेगा। वज़ीर इत्तलात मरियम औरंगज़ेब ने इमरान खान को निशाने पर ले लिया। धौंस, धमकी और गालियों से आईन और कानून नहीं बदला जा सकता। उनकी जानिब से ये भी कहा गया, इमरान खान साहब आपका झूठ, फसाद और मुनाफकत मुल्क को नुकसान पहुँचा रही है। हमजा शहबाज सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर अमल के नतीजे में वज़ीर आला मुंतखब हुए। हमजा शहबाज सुप्रीम कोर्ट फैसले पर अमल के नतीजे में वज़ीर आला मुंतखब हुए। सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले पर इख्तियार पार्टी सरबराह को दिया है। इमरान खान सुप्रीम कोर्ट के फैसले को माने, धमकी ना दें। चेयरमैन PTI इमरान खान का ट्वीट भी सामने आया है। लिखते हैं कि अवाम का हकीकी आज़ादी की कॉल पर रद्दअमल शानदार रहा। पाकिस्तानी अवाम माफियाज को मजीद लूट मार की इजाज़त नहीं देंगे। हम श्रीलंका जैसे हालात से दूर नहीं। जब लोग सड़कों पर आएंगे, सिर्फ 3 माह में जरदारी शरीफ माफिया मुल्क को सियासी और मुआशी तौर पर घुटनों पर ले आया है। इमरान खान का कहना था कि यह माफिया 30 साल से अपनी लूटी हुई दौलत को बचाने के लिए मुल्क को तबाह कर रहा है। सवाल यह है कि रियासती इदारे कब तक इसकी इजाज़त देते रहेंगे। तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सरबराह इमरान खान, उनका ट्वीट सामने आया है। वो कह रहे हैं कि अवाम का हकीकी आज़ादी की कॉल पर रद्दअमल शानदार रहा है। पाकिस्तानी अवाम माफियाज को मजीद लूट मार की इजाज़त नहीं देंगे। हम श्रीलंका जैसे हालात से दूर नहीं हैं। और साबिक सदर आसिफ अली जरदारी का जादू चल गया। चौधरी शुजात के घर में तवील मुलाकातों का नतीजा सामने आ गया। शुजात के एक खत ने काया पलट दी। सर, जरदारी साहब का जो जादू है दोबारा चलेगा या इस दफा उनके जादू के तोड़ के लिए हमने पीर बुलवा दिया। जरदारी का तीर PTI के पीर को चीर गया। उनके जादू के तोड़ के लिए हमने पीर बुलवा दिया। जरदारी ने पंजाब की वजारत आला परवेज इलाही के जबड़ों से छीन ली। आसिफ अली जरदारी हूँ मैं। 21 और 22 जुलाई की दरमियानी शब चौधरी शुजात से मुलाकात में जरदारी का जादू चला और परवेज इलाही के सितारे गर्दिश में आ गए। ये वही जरदारी थे जिनकी वजह से चंद माह पहले परवेज इलाही का वजीर आला पंजाब बनने का इम्कान रोशन हुआ था। आसिफ जरदारी साहब, उनके कहने पे हमने चौधरी परवेज इलाही साहब को चीफ मिनिस्टर बना दिया था। हम बाकायदा जाके चौधरी साहब को इनके घर जाके मुबारकबाद दे के आए थे। मुफाहिमत के बादशाह ने परवेज इलाही को वजीर आला पंजाब बनाने के लिए नून लीग को राजी किया। आसिफ जरदारी साहब, उनके कहने पे हमने चौधरी परवेज इलाही साहब को चीफ मिनिस्टर बना दिया था। लेकिन परवेज इलाही शुक्रिया के साथ जरदारी को धोखा दे गए। रात को 12 बजे मुझे मुबारक देने आते हैं और मुबारक लेने आते हैं और सुबह को कहीं और चले जाते हैं। जरदारी से पंगा नो चंगा।
जरदारी बड़े खिलाड़ी हैं। ये बात न सिर्फ सब जानते हैं बल्कि मानते भी हैं। आसिफ जरदारी कितना बड़ा गुरु निकला है, जमानत कन्फर्म। कराची से कोयटा जाने वाली कौमी एयरलाइन की परवाज फनी खराबी के बाइस मनसूख कर दी गई है। मुसाफिरों की जानिब से एयरपोर्ट पर एहतजाज भी किया गया है। बात कर लेते हैं सैयद रिजवान आलम हमारे साथ हैं। रिजवान, सूरत हाल से आगाह कीजिए। ये परवाज नंबर 310 है। ये कराची से कोयटा रवाना होनी थी 2 बजे। तमाम मुसाफिर तमाम तैयारियों के साथ एयरपोर्ट में मौजूद थे, लेकिन फ्लाइट जो है वो ताखीर का शिकार हुई। पहले तो मुसाफिरों को कुछ बताया नहीं गया। जब उन्होंने बहुत शोर शराबा किया, PIA के खिलाफ नारेबाजी की, एहतजाज किया, तो पता चला कि ये फ्लाइट ही कैंसिल कर दी गई है। जब हमने इस हवाले से PIA के तर्जुमान से बात की तो उनका कहना था कि PIA का जो तैयार था इसके टायर में जो है वो क्रैक्स आ गए थे और उस टायर तब्दील करने में उसमें 2 घंटे लग गए, जिसकी वजह से जो है वो उसके बाद जब फ्लाइट रवाना करने का टाइम आया तो वो एयरपोर्ट पे कोयटा एयरपोर्ट के लिए लैंडिंग कर सकती थी, क्योंकि वहाँ रात में लैंडिंग के इंतजाम नहीं है, इसलिए फ्लाइट कैंसिल करनी पड़ी। इसके बाद अब ये फ्लाइट, उनका कहना है कि ये फ्लाइट जो है वो कल जाएगी। ताहम मुसाफिर जो है वो इस हवाले से काफी परेशान थे, जिन्होंने कराची एयरपोर्ट पे नारेबाजी की और एहतजाज किया। तफसील के लिए आपका शुक्रिया रिजवान आलम। लाहौर की मकामी अदालत ने पसंद की शादी करने वाली 2 ज़हरा को कराची शेल्टर होम भेजने का हुक्म दे दिया है। अरशद अली हमारे नुमाइंदे हमारे साथ मौजूद हैं। अरशद अली, तफसील से बताइएगा अदालती हुक्म से मुताल्लिक़। जी बिल्कुल, जो है वो आज सिंध पुलिस और इसके साथ साथ मेहदी हसन जो कि 2 ज़हरा का वालिद है, उनकी जानब से लाहौर की ज़िला कचहरी अदालत में बच्ची की रिकवरी के लिए जो है वो दरख्वास्त दायर की गई। दारुल मान में जो है वो बच्ची दारुल मान में 2 ज़हरा जो है वो रहायश पजीर थी, जिस पर जो है मौक़िफ़ ये अख्तियार किया गया कि सिंध हाई कोर्ट और ट्रायल कोर्ट ये अहकामात जारी कर चुकी हैं कि बच्ची को सिंध में जो है वो शेल्टर होम में मुंतकिल किया जाए। इसके साथ साथ लाहौर की कचहरी के मजिस्ट्रेट ने तमाम तर अदालती अहकामात का जायजा लेने के बाद और फरीकान के वकला के दलाइल मुकम्मल होने के बाद बच्ची को जो है वो कराची मुंतकिल करने के अहकामात जारी किए हैं। और जो सिंध पुलिस के इंस्पेक्टर थे जो बच्ची को 2 ज़हरा को रिकवर करने के लिए आए थे, उनको बच्ची की जो हफाजत है यकीनी बनाने के अहकामात जारी किए हैं। 2 ज़हरा लाहौर के दारुल मान में जो है वो रहायश पजीर थी और ये उन्होंने मौक़िफ़ इख्तियार किया था कि ज़हीर अहमद के साथ जो है वो ताल्लुकात दुरुस्त नहीं रहे और अब जो है वो मुझे दारुल मान बना दी जाए, जिस पर जो है वो आज अदालत ने कराची हुक्म जारी कर दिया है। बहुत शुक्रिया आपका। अब ये बताएं कि कराची के जिला वस्ती में शादमान नाले में डूबकर मां और बच्चे के जाम बहक होने का वाकया वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने निराली मंतक पेश कर दी। कहते हैं कुदरती आफात में ऐसे वाकयात होते हैं। 2007 में इससे कम बारिश के दौरान 226 अफराद जाम बहक हुए थे। जो एक अफसोसनाक वाकया हुआ था मुझे शादमान टाउन वाला, नहायत अफसोस है इस चीज़ का। उधर भी वो नाले की सफाई का काम चल रहा था, जिस वजह से कुछ जगह खोली हुई थी और खोदी हुई थी। यही कह सकता हूँ कि नहीं होना चाहिए था, लेकिन मैं कुछ जस्टिफाई नहीं कर रहा, लेकिन ऐसे कुदरती आफात में वाकयात ऐसे होते, कोई जस्टिफिकेशन नहीं है, ये नहीं होने चाहिए। 2007 की बारिशों में जो काफ़ी कम, इतनी ज़्यादा बारिशें नहीं हुई थी जो अभी 2020 में हुई हैं, अभी हुई हैं, उसमें 226 बंदे कराची में उनकी डेथ हुई थी। अगेन ये जस्टिफिकेशन कोई नहीं है। हमारी कोशिश तो यही होगी कि किसी की भी जान ना जाए, किसी को और नुकसान भी ना पहुँचे। कराची में बिजली के बिलों में फिक्स सेल्स टैक्स लगाना गैर मुनसिफाना अमल है। अमीर जमात इस्लामी कराची हाफिज़ नईमुर रहमान कहते हैं कि मुल्क के दीगर शहरों में टैक्स क्यों नहीं लगाया गया। टैक्स जुलाई में लगाना था लेकिन जून में ही लगा दिया गया। उन्होंने मुतालबा किया है कि टैक्स हटाकर ताजरों को नए बिल्स दिए जाएं। ये जो सेल्स टैक्स के नाम पर के इलेक्ट्रिक के बिलों में पैसे लगाकर भेजे गए हैं, ये इंतहाई गैर मुनसिफाना है। जो चीज आपने के इलेक्ट्रिक के बिलों में लागू की तो बाकी मुल्क के अंदर आपने क्यों नहीं लागू की। खुद ये लिखा हुआ है कि जुलाई से इस पर अमल दरामद कराया जाएगा, लेकिन जून के बिलों में डालना शुरू कर दिया। आपको के इलेक्ट्रिक की सूरत में एक प्राइवेट माफिया भी आपके हाथ में है, आप उससे जो चाहे काम ले लें, इसलिए कि आप उस माफिया को सपोर्ट करते हैं। गोदाम जिसमें अगर वो मीटर चलता भी नहीं है या 10-20 यूनिट या 50 यूनिट भी वो खर्च कर लेते हैं तो उसको भी उतने ही पैसे लगा दिए। जब तक इस मसले को रिजॉल्व नहीं किया जाएगा, हम के इलेक्ट्रिक का ये इजाफी सेल्स टैक्स लगा हुआ बिल अदा नहीं करेंगे। मैं इनकी हिमायत करता हूँ।
अदायगी नहीं होगी उस पर अगर के इलेक्ट्रिक ने इजाफी चार्जेस, लेट पेमेंट चार्जेस किए तो फिर के इलेक्ट्रिक का भी हम नाश्ता बंद कर देंगे। ये बिल रिवाइज करके भेजे जाए, जो के इलेक्ट्रिक के चार्जेस हैं वो लगा के भेजे जाएं।